बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। इमरान खान साहब से आज अडियाला जेल में जो मुलाकातें हुई हैं फैमिली और वकला से, इन मुलाकातों के बाद जो तफसीलात सामने आई हैं, सारे का सारा जो मंजरनामा है वो यकदम तब्दील हो चुका है। इस वक्त थरथरी और हलचल मची हुई है और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से ये वाजे कर दिया है कि ये जो जंग है ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये जंग अभी जारी है और इसके साथ जो मजम्मत है वो भी जारी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खास तौर पर जो रहनुमाओं को, कारकुनों को सजाएं दी जा रही हैं 10-10 साल की, ये सारा कुछ किस तरह से रिवर्स होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने क्या बड़ा जो फैसला है जी, बल्कि 3-4 बड़े फैसले हैं वो किए हैं और अपनी पार्टी को भी ये बावर करवा दिया है कि जो मैंने कहा है वही होगा। और जो इस वक्त पार्टी के अंदर इख्तलाफात या लड़ाइयां चल रही हैं ना, एक स्टेटमेंट से इमरान खान साहब ने सबका कला कमा जो है वो कर दिया है। इमरान खान साहब ने जेल से क्या पैगामात दिए हैं और क्या कुछ जो फैसले हैं वो किए हैं, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आप साथ में शेयर करूंगा जी। और इसका इम्पैक्ट जो है वो इस वक्त क्या पड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो ये कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आज जो इमरान खान साहब को मुलाकातें करने दी गई, अडियाला जेल में कारकुनान का रश था, तो क्या वाकई कुछ सख्तियां खत्म हो रही हैं या कुछ सुलह सफाई हो रही है, या इमरान खान साहब की तरफ जो है वो मुक्तदरा की तरफ से कोई ठंडी हवाएं जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। इसकी आपको रीज़न बताऊंगा कि ये हुआ क्यों है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये इमरान खान की मजम्मत है और इमरान खान साहब का डट जाना है जिसने मुखालफीन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं जी कि इस वक्त इमरान खान फर्द नहीं बल्कि अलामत बन चुका है। और लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब तारीख लिख रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि तारीख नहीं बल्कि तारीख इमरान खान साहब को जो है वो लिख रही है। तो पहला बड़ा फैसला जो इमरान खान साहब ने किया है, जिसने मुक्तदरा की या ताकतवर हलकों की या इस मुंतखब हुकूमत की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। और जो 5 महीने तक या 4 महीने तक इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां, सख्तियां और रोका गया, उस सारी की सारी मेहनत को इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट ने उस पर जो पानी है वो फेर दिया। इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि दोनों अपोजिशन जो लीडर्स हैं जी, वो उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज दोनों अपोजिशन लीडर हैं, दोनों ऐवानों के, एक कौमी असेंबली में एक सेनेट के अंदर। तो इनकी जगह पर इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई और दूसरे नंबर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं सेनेट में, इनको नामजद कर दिया है। अब ये जो 2 नामजदगियां इमरान खान साहब ने की हैं जी, इससे इस वक्त हलचल मची हुई है क्योंकि, और साथ में इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया है कि आप चाहे खरीद लें बंदों को या आप जुल्म करें या आप जो है वो जो कुछ मर्जी आप कर लें, ये जो जंग है ये खत्म नहीं हुई और ये जो मजम्मत है वो जारी रहेगी। इन दोनों का नाम लेने के बाद इमरान खान साहब का उसमें जो पैगाम था वो यही था, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त कंट्रोल हो चुका है जी, ताकतवर हलकों का भी ज्यादा पीटीए की जो लीडरशिप है बज़ाहिर कंप्रोमाइज हो चुकी है। लड़ाई इस वक्त अपोजिशन लीडर की ही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इन दोनों का नाम लेकर अपनी पार्टी को भी ये बता दिया है कि मतलब है कि आपके ऊपर मुझे अदम एतमाद है। और अगर आप ये समझते हैं जी, और जो लोग मेरे फैसले को नहीं मान रहे और वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान तो बस अब जेल में है और हमारे पास तो ताकत भी है और हम जो है वो कंप्रोमाइज भी हैं तो हम अपनी जो है वो चलाएंगे, तो उनको इमरान खान साहब ने ये बता दिया कि आप सब जो है वो निकल जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान ही इस वक्त अकेली ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और इमरान खान साहब इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि ये पार्टी क्या, इस सारी पार्टी को इमरान खान साहब अलहदा होकर कहे कि अब मैं नई पार्टी बनाता हूं, तो लोग इन सब को जो है वो भूलना तो दूर बल्कि इनको लान तान करेंगे कि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो बगावत है या धोखा है वो किया और इमरान खान वहां पर किसी आम सी शख्सियत को भी अपने साथ मिलाकर उसको इलेक्शन में खड़ा कर दें तो लोग जो है वो उसको वोट देंगे। तो बहरहाल एक तो इमरान खान साहब ने इन दोनों के जो नाम लिए हैं जी, इन नामों ने जी इस वक्त मजबूर कर दिया सोचने पर कि उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज जो हैं इनकी जो नाअहलियां हुई हैं इनको वापस लिया जाए, क्योंकि ये दोनों अफराद महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं ये ज्यादा सख्त मौक़िफ़ उनसे रखते हैं और इनके ऊपर इतनी आसानी से जो हाथ है वो नहीं डाला जा सकता एज कम्पेयर टू
उमर अयूब या शिबली फराज, क्योंकि उनके ऊपर तो नो में भी नहीं है, ना ही कोई और उनके ऊपर इल्जाम है, और वो खुलकर बोलते भी और इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़े भी हुए हैं। तो इस वक्त मुक्तदरा या ताकतवर हल्के जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये दोनों अपोजिशन लीडर बन के और इमरान खान साहब की जो आवाज है वो ऐवान में भी उठाएं। तो इसलिए जी इमरान खान साहब की इस एक डिसीजन ने सारे का सारा जो पासा है जी वो पलट दिया है। और आप देखेंगे कि अगर इन दोनों की जो नाअहलियां वो ख़त्म ना की गई, वापस ये बहाल ना हुए, तो ये जो दोनों शख्सियात के इमरान खान साहब ने नाम लिए हैं, ये मजीद जो तबाही है या आप यूं कहें कि मजीद जो बिजलियां हैं जी वो गिराएंगे। फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने जो ये डिसीजन लिया है और ये पार्टी को बावर करा दिया कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें हमने हिस्सा नहीं लेना, और इसकी रीज़न जो इमरान खान साहब ने दी है कि अगर हम हिस्सा लेंगे तो इलेक्शंस को हम लेजिटिमाइज जो है वो कर देंगे, और हमने लेजिटिमाइज नहीं करना क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अब यहाँ पर लेजिटिमाइज से इमरान खान साहब का क्या मुराद है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा आम इंतखाबात 8 फरवरी में हासिल जो है वो की थी, और अब तो सूरत हाल ये है कि पिछली बार तो फिर 17 नशिस्तें हम कहते हैं ना कि उन्होंने हासिल की है, अब तो ये 2-3 नशिस्तें भी हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। तो अब जो भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे, खासतौर पर जो पीटीआई के लोगों को नाअहल करके तो वहां पर ज़िमनी इंतखाबात करवा रहे हैं, तो वहां पर 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो वोट डालेंगे तो इमरान खान साहब को डालेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को डालेंगे। अब उसका इन्होंने हालिया निकाला हो जी कि फॉर्म 47 हमने निकाल देने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती तो इससे क्या होगा कि वो 90% जो लोग हैं वो भी वोट कास्ट नहीं करेंगे, वो भी नहीं निकलेंगे क्योंकि उम्मीदवार ही नहीं है पीटीआई का, वो भी बाइकआउट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका 10% भी जो टर्न आउट है वो नहीं रहना। तो फिर फॉर्म 45 या 47 जो है वो आप किस तरीके से बनाएंगे और कैसे जो अपने उम्मीदवार हैं वो सामने लेकर आएंगे। इसलिए पीटीआई के अंदर ये जो अब तो कंफर्म हो गया ना कि ये कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब के इस फैसले से ये इख्तलाफ कर रहे थे और कह रहे थे नहीं, हमने ज़िमनी इलेक्शन में जो हिस्सा है वो लेना है। तो इस पर जी इमरान खान साहब ने उनके ऊपर अब ये सवाल डाल दिया और कहा जी कि ये मेरा फैसला है, अब आप इस तरह से करें, मेरे फैसले के ऊपर दोबारा से कमेटी इजलास बुलाएं, और आज हो सकता है जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनका इजलास जारी हो, पीटीआई का इजलास करें और दोबारा से अपनी सिफारिशात मुझे दें, कल आकर मुझे सिफारिशात दें, फिर मैं आपको अपना हतमी जो फैसला है वो सुनाऊंगा। तो अब तो कोई मैं नहीं समझता कि किसी को इख्तलाफ करना चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ हेड डाउन करके इमरान खान साहब की बात माननी चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है ना तो वो फिर आप समझें कि उससे तो अवाम खुद ही बददिल जो है वो होगी, और एट द एंड इमरान खान साहब ने जो कहा है वही होना, और उन्होंने इलेक्शन में जो हिस्सा है जी वो नहीं लेना। तो ये जो दो बड़े फैसले हैं जी, इससे ये इस वक्त थरथरी मची हुई है जी कि ये इमरान खान साहब ने मतलब है कि कैसे जो फैसले हैं वो ले लिए, और इस वक्त हैरान है कि वाकई इमरान खान साहब से जो फाइट है, मतलब है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान को अकेला हमने कर दिया जेल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं जीत पा रहे। और ये फैसले करने के बाद इमरान खान साहब ने ये भी क्लियर कर दिया, इसमें ये पैगाम है कि मजम्मत भी जारी है और हमारी जो फाइट है वो भी जारी है, और मैं 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हटा हूं। तो ये जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इन डेवलपमेंट्स के बाद जो है वो जो एक माहौल था वो एकदम तब्दील हुआ है, और दोबारा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जी वो कहते हैं कुछ महीने ये कोशिश करते हैं, तोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, मायूस करते हैं लोगों को, और इमरान खान साहब से एक मुलाकात होती है, अभी कोई 4-5 महीने बाद इतनी बड़ी मुलाकात हुई इमरान खान साहब की फैमिली वुकला से, सबसे 4-5 घंटे जो मुलाकात है वो रही, और इमरान खान साहब ने खुलकर जो गुफ्तगू है वो की, तो 4-5 महीने के बाद ऐसा हुआ है। तो ये 4-5 महीनों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की, सब कुछ उल्टा कर जो है वो इस वक्त रख दिया है। इससे बड़ा फैसला आपका एक और भी है जो इमरान खान साहब ने लिया है। इमरान खान साहब ने ये कहा है जी, और इस फैसले को इस तरह से ज्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई के जो हमारे लीडर्स हैं जी वो कायमा कमेटियां जो हैं असेंबली की, उन तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दें। अब नाजरीन, इस इस्तीफे वाली बात ने इस मौजूदा चुनतखब जो हुकूमत है जी इसमें भी एक जो परेशानी की कैफियत है वो इस वक्त इनके ऊपर तारी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इन कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने का मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप में इमरान खान साहब असेंबलियों से भी जो इस्तीफा है वो देंगे, और अब और असेंबलियों से इस्तीफा देने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग पॉलिटिकल स्पेस फ्राहम नहीं करते और इसी तरह से जुल्म जबर और फस्ताई जारी रहा तो हमने तमाम ऑप्शन यूज कर लिए हैं, हम असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे इस्तीफे देकर, और फिर उसके बाद मतलब है कि जितना ये फोकला सिस्टम है ना जो कि रेत की इस वक्त ये दीवार है,
तो ये मजीद जो फोकला है जी वो इस तरह से हो जाएगा कि अभी तो पीटीआई फिर किसी ना किसी शक्ल में कुछ ना कुछ हिस्सा है और कुछ ना कुछ मजम्मत कर रही है। आप नाज़रीन को जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले ये एग्जांपल दी थी कि अगर किसी शख्स को गुस्सा आता है या किसी शख्स से कुछ जज्बात हैं, तो अगर वो उन जज्बात का इजहार उसने करना है, अगर वो अपने बोल कर, गुफ्तगू कर या एहतजाज करके अपने जज्बात का इजहार कर लेता है, तो इससे आगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपना गुस्सा निकाल चुका होता है, अपने जज्बात का इजहार कर चुका होता है, एहतजाज जो है वो कर चुका होता है। लेकिन अगर आप उसको बोलने की या पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं देंगे, तो वो जो जज्बात हैं वो उसके अंदर ही दबे रहेंगे और वो जज्बात फिर मजीद फटेंगे, और मजीद किस तरह से फटेंगे वो जज्बात फिर नफरत में जो है वो तब्दील हो जाएंगे और उन चीज़ों को फिर आप रोक नहीं पाएंगे। इसी तरह से जी ये जो पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे थे, ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब को हम झुका लेंगे, इमरान खान साहब तो एक स्टेप भी एक इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उल्टा क्या हो गया जी, अब आपको ये परेशानी पड़ी हुई है, ये मुसीबत पड़ी हुई कि अगर ये स्टेप इमरान खान साहब ने ले लिए हैं तो फिर उसके बाद किस तरीके से जो सिस्टम है मजीद आगे चलेगा। खैर वैसे अभी भी जो सिस्टम है वो नाम का ही चल रहा है, लेकिन असल में जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा। तो ये एक और बहुत बड़ा फैसला था जी जो इमरान खान साहब ने किया, और इस चुनतखब हुकूमत को भी इमरान खान साहब ने फंसा कर रख दिया है। आगे चलते हुए इमरान खान साहब ने मजीद जो कॉलम था सोहेल राइस साहब का, उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा है जी कि सोहेल राइस साहब कॉलम लिखकर मुझे कहते हैं जी कि माफ़िया मांगे, तो सोहेल राइस साहब से ये कहें जी कि आप ये ना कहें, मुझे ना कहें कि मैं माफ़िया मांगूं, बल्कि आप मतलब जो माफ़ी मंगवा रहे हैं आप उनसे कहें कि वो माफ़ी मांग ले, तो मैं उनको जो माफ़ है वो कर दूंगा। तो उल्टा इमरान खान साहब ने जो जवाब है मतलब है कि ये जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू अज खुद आप खुद अगर इस चीज़ का जायज़ा लें इस गुफ्तगू का, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जी कि ये इमरान खान साहब एक इंच भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इनको इमरान खान साहब ने जो है वो पीछे धकेल दिया। और सूरत हाल इन्होंने जितनी सारी ये जुल्म जबरदस्ती करके मेहनत करके और समझा था जी कि आप इमरान खान साहब को हम झुका देंगे, एकदम सारी जो बाजी है वो इमरान खान साहब ने पलट दिया। और इसके कुछ सबूत भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब कुछ लोग समझे जाते हैं जी, इनमें एक हसन अयूब भी हैं जी। इन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि इमरान खान एक बार फिर अपनी जमात पर आमलीत मुसलत करते हुए महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। हालांकि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इस फैसले की मुखालफत कर रही है। ये जमहूरियत नहीं शख्सी बादशाहत है। क्या तहरीक इंसाफ वाकई एक सियासी जमात है या सिर्फ एक शख्स का हुक्मनामा? अच्छा, इमरान खान को आपने जेल में अंदर कर दिया, इमरान खान साहब से महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, तो इसमें मसला क्या आपको हो रहा है? असल में चीखें जो है वो निकल रही हैं और ये नहीं चाहते कि महमूद अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो अपोजिशन लीडर बने, क्योंकि उनके ऊपर ना 9 मई है ना और कोई केस है, और अगर वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो महमूद अचकज़ई के हवाले से तो वैसे ही मतलब है कि एक वो नेशनलिस्ट पार्टी है, तो उनके ऊपर हाथ डालना भी कोई उतना आसान जो है वो नहीं होगा। तो इस वक्त इमरान खान साहब चूंकि झुक नहीं रहे, इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे, तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है जिसका ये इजहार कर रहे हैं। वरना जो डिक्टेटरशिप होती है ना, वो फिर पता है सबको कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है। इमरान खान साहब के फैसले की जो मुखालफत कर रहे हैं ना, वो असल में कंप्रोमाइज लीडरशिप है। वो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ नहीं, बल्कि उनको तो अपने जो ओहदे हैं जी वो चाहिए। फिर इसी तरह से जी बिशारत राजा साहब है जी, इन्होंने इमरान खान साहब ने महमूद वहाँ की सिचुएशन बताइए डयाला जेल के अंदर की, कि इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई का नाम किस तरह से लिया और पीटीआई वाले किसको चाहते थे कि अपोजिशन लीडर बने। इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई का नाम लेते हुए कहा कि महमूद अचकज़ई का मतलब महमूद अचकज़ई है, अली मोहम्मद खान नहीं जिस पर कहकहे बुलंद हुए। तो अली मोहम्मद खान जो हैं जी, इनको अपोजिशन लीडर बनाने की तैयारियां थी, और अली मोहम्मद खान जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं ना जी, आप यकीन कीजिए कि जब इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद आई और उसके बाद उनकी वो जो एक तकरीर थी, जिस तकरीर के बाद इन्हें पीटीआई ने एक बड़ी पोजीशन इमरान खान साहब ने दी, उस कमेटी के अंदर इन्होंने शामिल किया, लेकिन उसके बाद जो एक अली मोहम्मद खान साहब का जो एक अंदाज रहा, या जिस तरह से इमरान खान साहब के नज़रिए से वो पीछे हटे, वो मजम्मत नहीं थी, बस पार्लियामेंट में ही रहे और बस ओहदा इन्होंने पास लिया, तो इनसे बहुत ज़्यादा जो दिल है वो टूटा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोबारा अगर इलेक्शन लड़ते हैं ना, इमरान खान साहब वापस आते हैं और बाहर आते हैं डयाला जेल से, जो कि इंशाल्लाह आएंगे और दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनको इमरान खान साहब ने शायद टिकट भी नहीं देना। अगर टिकट खान साहब ने दे दिया तो फिर हो सकता है कि लोग जो है वो इमरान खान साहब की वजह से इनको जो है वो वोट दे दें। अदरवाइज ये अभी इलेक्शन लड़ लेना तो इनको अवाम
ने जो है वो इनकी जो जमानतें हैं वो जब्त करनी है। अलीमा खान साहबा ने मजीद ये कहा है जी कि क्योंकि ये सारी डिटेल अलीमा खान साहबा ने बताई हैं कि इमरान खान साहब ने क्या जो है वो बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान साहब की सेहत के वाले से उन्होंने बताया कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। आंख के ऊपर उनको कुछ प्रॉब्लम थी, रेड वगैरह हुई थी, तो उस पर अलीमा खान साहबा ने कहा है जी कि हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि पिम्स का कोई भी डॉक्टर हो, आई स्पेशलिस्ट, जाकर इमरान खान साहब को चेक कर ले। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मेरे बेटों का पूछा कि क्या इन्हें भी जेल में डाल दिया है। अगर अदलिया लोगों को इंसाफ देती, अगर हमारे जजिस का ज़मीर जिंदा होता या उनको खुदा का खौफ होता तो ये जुल्म कभी ना होता। इंसानी हकूक़ की पामाली की सारी जिम्मेदारी अदलिया पर है। अलीमा खान की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, और जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा है जी कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं ना, इसकी इसका जो मलबा है ना जी, इसके जो जिम्मेदार हैं वो ये जजिस हैं, और जजिस का इंसाफ ना देना है। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।